हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आप पॉलिनोमियल्स देखिए। इस चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, सेकेंड थिंग्स, कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल्स का, इसमें आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। यानी कि क्लास 8 से लेकर क्लास 9 तक हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, तो ये वीडियो आप मिस नहीं करिएगा। सेकंड थिंग्स क्या होगा कि इसमें आपको बेसिक से एकदम स्टार्ट किया जाएगा और एडवांस तक पूरा बताया जाएगा, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हर एक चीज़ को आपको, हर एक कंसेप्ट को आपको कवर कराया जाएगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरे अपने नोट्स को लिख के लाया आपको, और अपने नोट्स से आपको पढ़ाना चालू करूँगा। ठीक है, तो वो नोट्स जो है वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। सेकंड थिंग्स आप करना क्या है कि जो मैं चीज़ समझाऊंगा उसको वन बाई वन आपको कॉपी में सारा लिखना है। नोट्स में जो जो भी है चीज़, वो सब चीज़ को आपको कॉपी में लिखना है, या अगर आप ना नहीं लिखना चाहते उसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पढ़ने वाले क्या क्या है पॉलिनोमियल्स में वो पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला काम होगा पॉलिनोमियल्स में क्या, कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, एक्चुअल में डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स को होता क्या है, या पॉलिनोमियल किस तरीके से डिफाइन किया गया है। थर्ड चीज़ पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है। फोर्थ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स उसको डिवीजन किस तरीके से किया गया है। फिफ्थ पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स का हम वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे। और सिक्स में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है उसका जीरोस क्या होता है, जीरोस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से हम जीरोस को निकालते हैं। ठीक है, सेवन में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम्स। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। और आफ्टर दैट 8 में जो हमने लिखना भूल गया है उसमें पढ़ेंगे हम फैक्टर थ्योरम्स। फैक्टर थ्योरम्स भी वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इस पॉलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है हमारे पास, कि पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट देने से पहले हम लोग क्लास 8 पे आते हैं, और उसमें स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ होता नहीं है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक कांस्टेंट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट फिर क्या होता है, देखिए दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 इन्फिनिट 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से 9 तक, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अपने वैल्यू को बदल नहीं सकते हैं। आप जो 3 को बोलेंगे 3 बोलेंगे, मैं भी 3 को बोलूँगा 3 बोलूँगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी अच्छा रहता है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू नहीं रखता है, उसकी वैल्यू अलग अलग बदलती रहती है। ठीक है, उसकी जब वैल्यू अलग अलग बदलती रहती है, यानी कि आप एक्स पे 1 रखेंगे तो 1 उसकी वैल्यू आएगी, एक्स पे मैं 2 रखूंगा, 3 भी रख सकता हूँ, तो अलग अलग आदमी अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए वो उससे वेरिएबल्स कहते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन को हम वेरिएबल ये कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैथमेटिकल टूल्स से होता है, जिस मैथमेटिकल टूल्स या ऑपरेशन को प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये देखिए, ये एक अलग टर्म्स है, ये एक अलग टर्म्स होती हैं। टर्म्स यानी कि प्लस या माइनस के द्वारा जब सेपरेटेड हो तो उसे एक टर्म्स कहते हैं। तो प्लस के द्वारा ये एक अलग टर्म्स बन गया, ये एक अलग अलग टर्म्स बन गया, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स और हमारे पास नंबरों का। ठीक है, अभी हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम कांस्टेंट पढ़ते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो अपनी फिक्स वैल्यू रखता है, जो कि अपनी वैल्यू को बदलता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब कि जो अपनी वैल्यू को अलग अलग बदल सकता है, यानी कि अगर मेरे पास एक ए से लेकर जेड तक कोई भी वैल्यू है, यानी कि अगर मैं उस पर काउंट करूंगा, ठीक है, तो यानी कि एक्स पे भी 1 रखूंगा तो आप भी 1 रखेंगे तो 1 आएगा, एक्स पे 2 रखूंगा तो 2 आएगा, एक्स पे 3 रखूंगा 3 आएगा। यानी कि अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे जैसे एक्स पे मैं अलग अलग वैल्यू रख रहा हूँ, वैसे अलग अलग उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू बदलती जा रही है। तो उस वैल्यू को, जो अपनी सिंबॉलिक वैल्यू को सेम नहीं रखता है, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है, तो उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 3 पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, सेकंड थिंग हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट आते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल चैप्टर्स। अब उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन वैल्यू क्या रहती है कि उसकी कभी भी पावर, पावर यानी कि एक्सपोनेंट पावर, कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर रहना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मतलब देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, पावर कर दिया माइनस का 1/2 कर दिया। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि ये प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग सेपरेटेड किया गया है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हमने बोला है क्या पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या बोला है कि पॉलिनोमियल्स वो होगी जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल्स नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल्स होने के लिए शर्तें और कंडीशन होती है, उसके पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देता है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होती है, पॉलिनोमियल्स का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो मैंने अभी लिखा था, मान लीजिए 3x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर -2 लिख दिया, तो इसके पावर में क्या आ गया भाई? इसके पावर में हमारे पास -2 आ गया, जो कि हमारे पास नेगेटिव नंबर में आ गया। लेकिन पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन होने के लिए क्या कहता है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ये हमारे पास पावर नेगेटिव में आ गई, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं होती है। तो पॉलिनोमियल्स न होने के लिए ऐसे हमारे पास 3 से 4 कंडीशन होती है। वो 3 से 4 कंडीशन क्या होती है देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कभी भी हमारे पास पावर नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। यानी कि x के पावर -3 है प्लस वाई, पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। दूसरा चीज़ क्या आ गया, कभी भी हमारे पास पावर फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, यानी कि 1/2 1/3 इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तीसरा होता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स न होने के लिए कंडीशन कि कभी भी हमारे पास पावर जो होता है रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी वेरिएबल्स रूट में नहीं होना चाहिए। प्लस 3x, कभी भी वेरिएबल्स हमारे पास रूट में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास वेरिएबल्स रूट के अंदर आ गया तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे 3-4 कंडीशन होती है हमारे पास पॉलिनोमियल्स को न होने के लिए। और चौथा कंडीशन हमारे पास होता है कि कभी भी हमारे पास वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते, पहले ये बताइए। देखिए, वेरिएबल्स कुछ होता नहीं है, मैंने अभी जस्ट बताया है कि वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स के अंदर आता है, जिसको कहते हैं कि वो अपनी फिक्स वैल्यू नहीं रखता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखता, अलग अलग वैल्यू रखता है, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, ए से लेकर जेड तक कोई भी वैल्यू होती है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो यही मैं अभी बता रहा था आपको कि कभी भी हमारे पास अगर ये 4 कंडीशन आ गया आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल्स होगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। थे जो ये कंडीशन में होगा वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या है कि मैंने आपको सभी बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। पॉलिनोमियल्स हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन क्या होता है उसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए, पावर होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तक हमने पहुंचा। आगे देखिए, आगे हमने पढ़ना है क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट में आता, सेकंड में आता है आपस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है देखिए, उसको अभी बताते हैं आपको। किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है, मान लीजिए हमारे पास 2x³ प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल्स है, सब जानते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है भाई, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री बन जाता है। तो इस पॉलिनोमियल्स का हमारे पास डिग्री हो गया 3। इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 हो गया। जैसे कि हमारे पास देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल्स है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है जी, 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट आता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट हमारे पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके जो हमारे पास नंबर है किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी अगर नंबर अटैच है, मल्टीप्लाई है, तो वो नंबर ही हमारे पास उस कोफिशिएंट हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि 7x 52x², तो ये एक वेरिएबल्स है और इसके साथ हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। x² एक वेरिएबल्स है, इसके साथ 52 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 52 हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास 4th नंबर पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो ये क्लास 8 में ही हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्लासीफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट में होता है मोनोमियल्स, टर्म्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं मोनोमियल्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बाइनोमियल्स, आफ्टर दैट आता है हमारे पास ट्राइनोमियल्स, उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रिनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो, यानी कि केवल एक टर्म्स, जैसे कि x केवल अकेला है, माइनस को 2 है, इसका 2
2 और वाई स्क्वायर, दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है, पोलिनोमियल हम बस प्लस या माइनस देखते हैं। तो -2y स्क्वायर एक नंबर से है, तो जिसमें केवल एक ही नंबर आए उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें हमारे पास दो टर्म्स होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 दो टर्म्स हो गया, 3 + 4y दो टर्म्स हो गया, तो ये हमारे पास बाइनोमियल्स हो गया। ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो, और क्वाड्रिनोमियल्स मतलब जिसमें 4 टर्म्स हो। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने पोलिनोमियल्स को डिवीजन किया गया है। सेकंड, हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे डिवीजन करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कुछ तरीके से पोलिनोमियल्स को डिवीजन किया गया है। सबसे पहले आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, उसके बाद आता है हमारे पास जीरोस पोलिनोमियल्स, उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल्स, उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल्स, उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? देखो, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स वो पोलिनोमियल्स जिसमें हमारे पास डिग्री जीरो हो। मतलब क्या है डिग्री जीरो? डिग्री आप समझते हैं कि नहीं? डिग्री होता है जिस कभी भी पोलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब 3, इसमें वेरिएबल्स है ही नहीं। जब इसमें वेरिएबल्स है नहीं तो हम x लगा के पावर में जीरो लिख सकते हैं। तो वो पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर डिग्री का जीरो हो, उस पोलिनोमियल्स को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जीरोस पोलिनोमियल्स, जीरोस पोलिनोमियल मतलब जिसमें डिग्री अनडिफाइंड हो, डिग्री है ही नहीं। इसमें डिग्री है ही नहीं मतलब क्या है कि जो जीरो केवल है, जीरो को ही हम जीरोस पोलिनोमियल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री हमारे पास अनडिफाइंड है, डिग्री को भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे x हो, x का हाईएस्ट पावर क्या है? जब कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी x + 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसमें मोनोमियल्स क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो सकता है, जैसे एक से ज़्यादा लीनियर हो सकता है, 2-3 टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन बस हमें इसमें डिग्री देखना है। हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 है, तो इसे हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 हो और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है जी। आफ्टर दैट आता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, वो पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो उसे हम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमने दो तरीके से डिवीजन किया, क्लासीफाई किया पोलिनोमियल्स को, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आफ्टर दैट आता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। हम किसी भी पोलिनोमियल्स के वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? कोई भी पोलिनोमियल्स है उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो हम किसी भी पोलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं? ये देखिए, ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, कहता है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px बिकम 0 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स या वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल ए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 1 और मोर कैन इनफाइनाइट वैल्यू। जैसे कि क्या होता है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल से px इक्वल टू 2x - 6 दिया है, ये है y स्क्वायर माइनस y प्लस माइनस 2। ठीक है, ये है दो पोलिनोमियल्स हमारे पास है, इसको देखते हुए हमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। तो कोई भी पोलिनोमियल्स इनफाइनाइट को वैल्यू को रखता है। इनफिनिट वैल्यू मतलब कि x पे आप जितनी अलग अलग वैल्यू रखेंगे उतनी px की वैल्यू अलग अलग निकलती जाएगी। 1 रखेंगे x पे तो अलग वैल्यू निकलेगी, 2 रखेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगी, 3 रखेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगी। वैसे ही y पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो उतना ही अलग अलग वैल्यू निकलता जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल्स का इनफिनिट वैल्यू होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। किसी भी पोलिनोमियल्स का जीरोस क्या होता है? तो देखिए, जीरोस कहते किसे हैं? जब कोई भी पोलिनोमियल्स है और उस पोलिनोमियल्स को अगर हम जीरोस के बराबर कर देते हैं तो जो x या y की वैल्यू निकलता है वही उसको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, और उसको हम उस पोलिनोमियल्स का रूट भी कहते हैं। ये कहता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स px बिकम 0 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। मतलब वही है, देखिए, अगर हमारे पास px एक पोलिनोमियल्स है, px पोलिनोमियल से 2x - 6 कह रहा है कि क्या हम x के जगह पे इस वैल्यू में, इस पोलिनोमियल्स में हम x के जगह पे क्या ऐसा वैल्यू रख दे कि इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए, और जो भी वैल्यू इस पोलिनोमियल्स को जीरोस बना देगा वही पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ x के जगह पे 3 रख देते हैं, जब हम यहाँ x के जगह पे अगर 3 रखते हैं, जब हम यहाँ x की जगह पे अगर 3 रखते हैं, ठीक है, तो p ऑफ 3 रखना पड़ेगा। यहाँ 3 2 6 - 6, 6 में 6 कट गया 0, तो p ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो इस पोलिनोमियल्स को जीरोस बना दिया। इसका मतलब इस पोलिनोमियल्स का जीरोस हमारे पास 3 होगा। और वही चीज़ ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल px बिकम 0 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स मतलब कि कोई भी वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल्स को 0 बना दे वो उसका जीरोस बन जाता है। आफ्टर दैट आता है हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम्स। रिमाइंडर थ्योरम कहते किसे हैं? देखिए, रिमाइंडर थ्योरम्स हमारे पास क्या होता है कि अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को पहले आपको मैं अच्छे तरीके से डिवीजन करके दिखाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम कुछ कहता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और लेकिन बहुत ईजी है। देखिए क्या है कि अगर मैं 3 से 7 को डिवीजन करता हूँ, सब जानते हैं डिवीजन, 3 2 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। तो क्या आया कि जब 7 के बराबर क्या आएगा, 7 के बराबर आ जाएगा जब मैं इसको
इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 2 और 1 को जोड़ दूंगा और इसे चीज़ को फॉर्मूला बना के लिख दिएगा और इस फॉर्मूले को हम रिमाइंडर थ्योरम्स कहते हैं। देखिए क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि व्हेन अ पॉलीनोमियल px ऑफ डिग्री 1 और मोर, यानी कि कोई भी पॉलीनोमियल हो जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा हो, इट डिवाइडेड बाय अनदर पॉलीनोमियल x माइनस ए, कोई अदर पॉलीनोमियल उसे डिवाइड किया जाता है, तब रिमाइंडर pa बचता है। तो उसका रिमाइंडर pa बचता है। तो हमने जस्ट अभी डिवीजन के आपको बताया है कि जब मैं 3 को 7 से डिवीजन किया, 7 को 3 से डिवीजन किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया जी, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। जब रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा तो 7 किस तरीके से आ सकता है, 7 बराबर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मैं जोड़ दूंगा। तो इसी चीज़ को तो लिखा गया है, इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसी चीज़ को रिमाइंडर थ्योरम्स कहा जाता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आफ्टर दैट आता है लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर थ्योरम्स। फैक्टर थ्योरम्स क्या कहता है, देखिए कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, जो कि 1 से ज़्यादा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हमारे पास 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ एंड a इज एनी रियल नंबर और एक रियल नंबर है, a क्या है, x माइनस ए, देन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए कि यानी कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री हमारे पास क्या है, 1 से ज़्यादा है, और x माइनस ए अनदर पॉलिनोमियल है, तो जो px होगा वो x माइनस, और जो x माइनस ए होगा वो px का तब फैक्टर्स होगा जब x माइनस ए, यानी कि x की वैल्यू इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब क्या है, फिर से समझिए, देखिए हमारे पास क्या है कि px इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए दिया है 3x, यही वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, 3x प्लस 1 दिया है, px इक्वल टू 3x प्लस 1 दिया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दिया है x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 दिया है, ठीक है, और इसको हम gx मानते हैं। तो gx px का तब फैक्टर्स होगा जब हम gx को 0 के इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, और x प्लस 1/3 की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू हमारे पास माइनस का 1/3 आ गया, और इस x इक्वल टू माइनस का 1/3 को हम इस px में पुट करते हैं, तो p ऑफ माइनस 1/3 की वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 इंटू माइनस 1/3, इसकी वैल्यू आया +1, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 ये दोनों कट गया, तो p ऑफ माइनस 1/3 की वैल्यू क्या आया, 0 आ गया, और p ऑफ माइनस 1/3 की वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब हमने देखा क्या कि gx में से x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया और उस x की वैल्यू को हमने px में पुट किया, तो px की वैल्यू कंप्लीटली 0 हो गया। जब कभी भी gx px का तब फैक्टर्स होगा जब x की वैल्यू निकाल के px में हम पुट करते हैं और px की वैल्यू को 0 कर देते हैं, 0 हो जाता है, तो हमारे पास gx px का फैक्टर्स होगा, और यही फैक्टर थ्योरम्स कहता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, फैक्टर थ्योरम्स कहता है क्या है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा हो, और x माइनस से यहाँ अब डायरेक्ट आइए, x माइनस इज फैक्टर्स ऑफ px, x माइनस ए px का तब फैक्टर्स होगा जब p ऑफ a इक्वल टू 0, p ऑफ a मतलब x माइनस ए बराबर से उसको 0 के बराबर करेंगे तो a की x इक्वल टू a निकलेगी, और a की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो p ऑफ a निकलेगी, ठीक है, और वो 0 के बराबर हो जाए। यही चीज़ हुआ है कि हमने क्या किया है भाई, हमने ये किया है कि px और gx दो पॉलिनोमियल्स है, gx को 0 के बराबर किया और x की वैल्यू निकाला, उस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, और हमने देखा कि x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली 0 हो गया, और पॉलिनोमियल जब कंप्लीटली 0 हो गया तो इसका मतलब कि gx px का फैक्टर्स है, और यही फैक्टर थ्योरम्स कहता है। यहाँ हमारे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म होते हैं। अब आते हैं हमारे पास आइडेंटिटीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको लिखना तो है और याद भी करना है। देखिए, सम यूजफुल आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, और ये सब जानते हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी इस तरीके से हो x प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों ब्रैकेट में, तो पहला वाला का स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू पहला वाला x प्लस ए बी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के a माइनस बी, यानी कि प्लस में सारा प्लस रहेगा और माइनस में सारा माइनस रहेगा। कहने का मतलब ये है आपका, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
इस तरीके से रहे तो होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। याद कैसे करना है, देखिए जो है वो सारे को जोड़ दीजिए, क्यूब जिस पे है वो सारे को जोड़ दीजिए, फिर अंदर सारे को स्क्वायर कर दीजिए और सबको माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, इसका मतलब इसके जगह पे जीरो होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। जब सारा जीरो हो जाएगा तो इसको इक्वल टू को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि a की प्लस बी की प्लस सी के बराबर 3abc हो जाएगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। ठीक है, एट लास्ट आता है हमारे पास a की प्लस बी क्यूब बराबर ये हमारे पास होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ अंदर माइनस रहता है, जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस रहता है लेकिन यहाँ प्लस हो जाता है। उल्टा है, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होता है लेकिन अंदर माइनस होता है ए बी की जगह पे, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस होता है लेकिन अंदर प्लस होता है। ठीक है, ये सम यूजफुल आइडेंटिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और पूरा बेसिक टू एडवांस हमने सारे एक चीज़ कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट आपको पॉलिनोमियल्स से बता दिया है, इससे बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं है आपको पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक मेरा एक्सप्लेनेशन पहुँचे। ठीक है, और सारे बच्चों को हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।